Hello everyone, my name is Surbi Tiwari and I welcome you all on my channel साइंस सरल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इकोलॉजी की सीरीज़ जो ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे कि आज हम इकोलॉजी में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी टर्म के बारे में। मैं बिल्कुल प्राइमरी बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाऊँगी और धीरे धीरे फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ इकोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ, इट्स इकोलॉजी। अब हम यहाँ लिखने वाले हैं 2-3 वर्ड्स, ठीक, जैसे कि इकोलॉजी अगेन, उसके बाद यहाँ लिखेंगे इकोसिस्टम। ठीक, उससे भी पहले ये जो इकोलॉजी वर्ड है या ये जो टर्म है, इट्स अ ग्रीक टर्म बेसिकली, जो कि लिया गया है ओइकोस से। इट्स अ ग्रीक टर्म, ठीक, इट्स अ ग्रीक टर्म ओइकोस, और इसको क्या बोला गया था? ओइकोलॉजी, ओइकोलॉजी। और ये डिफाइन किया था रीटर ने, इस टर्म को डिफाइन किया था रीटर ने। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। दिस इज इकोलॉजी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर किसी के पीछे इकोलॉजी ये ऐसे लॉजी लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली स्टडी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इकोलॉजी इट्स अ स्टडी, is the study of ecosystems, study of ecosystem। ठीक, ये वर्ड किसने दिया था? इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? ये दिया था एजी टेंसले ने। तो अगेन अब इस टर्म से हम यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक, क्योंकि इसकी बात कर रही थी। सो द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। ठीक, और ओइकोस वर्ड से ये ड्राइव्ड है जो कि एक ग्रीक वर्ड है और रीटर ने इसको दिया था। अगेन नाउ दिस इज आवर टर्म इकोसिस्टम। 1 second, लेट मी चेंज माई मार्कर। Yes. Okay. Ecosystem. So ecosystem, it's a system, or it's a, we can say it's a, yes, it's a system. Ecosystem क्या है? It's a mixture of abiotic and biotic components. ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ecosystem क्या है? The sum of biotic and abiotic components. Biotic and abiotic components। ठीक, अब इसमें होता क्या है? in this system biotic and abiotic components, biotic and abiotic components are interact together by sharing of energy and matter। ठीक, तो ये थी एक ऑथेंटिक डेफिनेशन कि इकोलॉजी होती क्या है। ठीक, एंड दिस टर्म इकोलॉजी इज this term ecosystem is proposed by A.G. Tensle। A.G. Tensle ने टर्म दिया था इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम। और उसके अलावा अगर हम बात करें द फादर ऑफ इकोलॉजी की, 1 second, मैं अब इस पूरे को रब करूंगी। ठीक है, सिर्फ इसको रखेंगे हम यहाँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको लिखवाने हैं। ये हो गया इकोसिस्टम की बात। बट अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी, तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहलाते हैं हेकल। ठीक है, हेकल, ये पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक चीज और पूछी जा सकती है, द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्र। क्या थे? रामदेव, देव करके लिखते हैं इसको, देव मिश्र। ठीक है, ये है इंडियन फादर और वर्ल्ड वाइड फादर है हेकल। तो यहाँ पर हमने 3 साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ा। पहले थे रीटर, ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा हेकल जो कि इकोलॉजी के फादर है। और जो ये टर्म है इकोसिस्टम, ये प्रपोज किसने किया? तो A.G. टेंसले विल बी योर आंसर।
ठीक, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इसीलिए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ये क्या होते हैं इनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, देखिए मैं यहीं पर डिस्कस कर रही हूँ। सी, बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स जो कि लिविंग हैं, तो बेसिकली बायोटिक का मतलब है लिविंग्स। इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, मैमल्स, जो कुछ भी लिविंग है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सभी बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो जितने भी हैं ऑल लिविंग्स, मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑल लिविंग्स, कुछ भी जो जिंदा है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। ठीक, उसके बाद आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक की डेफिनेशन मैं हमेशा कुछ इस तरह देती हूँ कि वो कंपोनेंट्स जो स्वयं जीवित नहीं है, ठीक है, वो तत्व जो स्वयं जीवित नहीं है किंतु जीवन के लिए आवश्यक हैं, मतलब द कंपोनेंट्स विच आर नॉट दे आर नॉट अलाइव बट दे आर इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी फॉर लाइफ। ठीक, तो यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? सनलाइट, क्योंकि सनलाइट नहीं होगी या सोलर रेडिएशंस नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो सनलाइट, क्या सनलाइट लिविंग है? नहीं, सनलाइट लिविंग नहीं है बट लिविंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो सनलाइट आ गया, एयर आ गया, इसके अंदर सॉइल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है, वाटर आ जाएगा, और आप लिख सकते हो सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, और भी कई सारे कंपोनेंट्स जो कि एबायोटिक की कैटेगरी में, रॉक्स हो गए, सब एबायोटिक है। विंड यानी तेज़ हवाओं का चलना, ठीक, वो सब एयर के अंदर आ गया। ठीक, तो मोस्टली ये रहे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, बायोटिक के अंदर भी 3 कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। भाई लिविंग्स कई तरीके के हैं, बट अगर हम इकोसिस्टम में बात करें तो यहाँ पर होते हैं लिविंग्स की कैटेगरी में प्रोड्यूसर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो उसको मैं अभी आगे डिफाइन करूँगी। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैंने यहीं पर शॉर्ट में इंट्रो दे दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बनाने वाले हैं, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सी बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक, तो बायोटिक के अंदर मैंने आपको बताया देयर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स, ठीक, उसके बाद है कंज्यूमर्स, ये ओ है, ठीक है, कंज्यूमर्स, और उसके बाद आ जाएगा डीकम्पोजर्स। क्या आएगा यहाँ पर? डीकम्पोजर्स। ठीक, इन तीनों को भी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉफ्स, ठीक, एक और वर्ड यहाँ पर आ गया हमारे पास, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि जो खुद भोजन बना सकते हैं, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट इनको चाहिए, राइट? तो यहाँ पर आ गए प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के अंदर मेजरली प्लांट्स होंगे, ठीक है, प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूसर्स। ठीक, कंज्यूमर्स की कई सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जब हम पिरामिड्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि एक फूड चेन में या एक फूड वेब में या एक पिरामिड के अंदर देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर्स विच आर प्रेजेंट हियर, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इट्स टर्सरी, ठीक है, बहुत सारे। अब इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा वो मैं फर्दर डिस्कस करूंगी। जैसे प्राइमरी का मतलब हो गया जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर प्राइमरी। जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर प्राइमरी। जैसे कि प्लांट्स को कौन खाता है? ग्रास हॉपर, या फिर कोई भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स, वो सब खाते हैं, या रैबिट खा रहा है ग्रास को डायरेक्ट। तो देयर आर सेवरल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्राइमरी का मतलब बेसिकली ये है, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर प्लांट्स, जो डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करेंगे। जो डायरेक्टली प्लांट्स पे फीड करेंगे वो बन जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक, जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करेगा, यानी कि रैबिट है, रैबिट को शेर ने खा लिया, तो यहाँ पर जो लाइन है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आ जाएगा। ठीक है, या कोई फ्रॉग था, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, तो स्नेक जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होते हैं, राइट? देखो कितना अच्छा पॉइंट है ये। प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हर्बीवोर्स होंगे, क्यों? क्योंकि वो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दे आर मोस्टली हर्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी हमेशा कार्निवोर्स होंगे, क्यों? क्योंकि ये प्लांट पे डायरेक्ट फीड नहीं कर रहे, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं।
तो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे कार्निवोर्स। आपको पता होगा 3 कैटेगरीज होती हैं ट्रॉफिक लेवल्स में। हर्बीवोर यानी कि जो वेजिटेरियंस है, सिंपल भाषा में कहा जाए शाकाहारी है। कार्निवोर्स मतलब जो मांसाहारी है। और ओमनिवोर्स जो कि प्लांट्स को भी खा सकते हैं और कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं, मतलब मीट भी खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है टर्सरी कंज्यूमर्स, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स और सबसे ऊपर होते हैं फूड चेन में। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये कार्निवोर्स को खा पा रहे हैं, ये कार्निवोर्स को फीड कर रहे हैं, ठीक है। कार्निवोर्स को खा पा रहे हैं, सीधे सीधे हर्बीवोर्स को भी खा पा रहे हैं। तो बेसिकली ये टर्सरी और सबसे हायर लेवल पे होते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट मोस्टली ओमनिवोर्स क्या है, तो ओमनिवोर जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ज्यादा सूट कर रही है, ठीक। तो देखिए हमने कंज्यूमर्स को अब यहाँ पढ़ लिया, प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। 1 सेकेंड। डिकम्पोजर्स, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना पूरा लाइफ स्पैन कंप्लीट कर रहा है, अगर उसको किसी ने नहीं खाया, ठीक है, उसने अपनी पूरी जीवन काल उसने अपना जी लिया, जिसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। जैसे इंसान का या ह्यूमंस का जो लाइफ स्पैन है वो अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स है, यानी एवरेज एज। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरल डेथ मर रहा है, ठीक है, या फिर उसका जो जैसे कि कंज्यूमर्स ने कंज्यूम कर लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने यानी लाइन ने खा लिया रैबिट को, वो पूरा नहीं खा पाया रैबिट को, उसने आधा छोड़ दिया या उसकी बोन्स छोड़ दी सिर्फ, क्योंकि बोन्स तो लाइन नहीं खा सकता। तो अब जो ये बोन्स को डेड और डिके, और क्योंकि ये डेड और डिके मैटर है, तो इसको डिकम्पोज करने का काम या इसको फिक्स करने का काम, इस अर्थ क्रस्ट पे से उसे हटाने का काम जो करते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स तो ये क्या करते हैं, बेसिकली दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट ना कह के इसे सेप्रोफाइट मत लिखिए, क्योंकि अगर हम इसमें फाइट लगा रहे हैं तो मे बी ये प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं जो कि फंजाए हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, मत लिखो। ये लिख लो, द ऑर्गेनिजम्स विच फीड्स ऑन डेड एंड डिके मैटर। क्या है ऑर्गेनिजम्स? अब ऑर्गेनिजम्स अगर हम लिख रहे हैं तो हम प्लांट और एनिमल दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिके मैटर इज नोन एज डिकम्पोजर्स, जिसके अंदर मोस्टली माइक्रोब्स आते हैं। क्या आते हैं? 1 सेकेंड, हम एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, माइक्रोब्स हो गए, उसके अलावा कुछ फंगस या फंजाइज, ठीक है, ये सब डिकम्पोजर्स में आते हैं, ठीक। एक वर्ड होता है डिकम्पोजर, एक वर्ड होता है स्केवेंजर, दोनों में अंतर है बट काम दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कर रहे हैं भाई। जो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है उसको मिलाकर वापस से सॉइल में मिला रहे हैं, ठीक है। और अगर वो डेड और डिके मैटर डिकम्पोजर्स के थ्रू सॉइल में मिलाया जा रहा है तो वो बन क्या रहा है, अल्टीमेटली ह्यूमस बन रहा है, जिससे सॉइल का जो न्यूट्रिएशन लेवल है सॉइल का वो हाई होता है, ठीक। तो अगेन इट्स अ साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने ये पूरा प्रोसेस समझा रखा है। तो जो लोग रेगुलर बने हुए हैं मेरे साथ वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से कि मैंने ये पूरा का पूरा साइकिल आपको पहले ही पढ़ा रखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, फिर भी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स विच फीड्स ऑन डेड और डिके मैटर इज नोन एज डिकम्पोजर्स, ठीक। तो हमने ये पूरा बायोटिक कंपोनेंट्स की कैटेगरी को मैंने यहाँ कवर कर लिया है। लेट्स टॉक अबाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अगेन वाटर, सॉइल, एयर, सोलर रेडिएशंस, ये सब इसके अंदर आ जाएगा, जो मैं आपको पहले ही लिखवा चुकी हूँ, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स हैं। इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले हेड डाल लीजिए, फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी कह लीजिए इकोसिस्टम की वो ये होती है कि ये फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो प्लांट को खा रहा है, प्लांट को मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। अगर आप फूड चेन और फूड वेब पढ़ेंगे तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि वाई आई एम कॉलिंग इट फ्लेक्सिबल। मान लीजिए, समझ लीजिए, चलिए देखिए प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन कौन खा सकता है? मैं यहाँ लिख रही हूँ रैबिट, फिर मैंने यहाँ पर लिखा श्रू, ठीक है, श्रूज लिख लो, और आप लिख सकते हो ग्रास हॉपर, ठीक। और ग्रेजर्स में गोट भी लिख सकते हो यहाँ पे, चलो गोट लिख लेते हैं।
ठीक है, अब इसको ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, और सिर्फ एक ही तरह का प्लांट नहीं, बहुत तरह तरह के प्लांट्स अलग अलग एनिमल्स फीड करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए रैबिट्स इस दुनिया से चले गए तो क्या इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा? पूरा खत्म नहीं होगा, कुछ इफेक्ट उस पर पड़ेगा बट खत्म नहीं होगा। मतलब कि कुछ भी हो जाए इकोसिस्टम हमेशा सरवाइव करता रहता है। इसी चीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी कहा गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, इट्स अ सिस्टम वेयर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी एंड मैटर इज ऑलवेज रनिंग हेयर। तो यहाँ लिख लीजिए, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज मैटर मतलब जिसके हम बने हुए, जैसे कि हम बने हुए ऑर्गेनिक मैटर के, द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर का हमेशा साइकिलिंग पे एक फ्लो चलता रहता है। तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज मैटर एंड एनर्जी इज ऑलवेज रनिंग हेयर। इकोसिस्टम में हमेशा ये सारी चीजें रन करती रहती हैं, यानी कि कह सकते हो साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक इन ऑर्डर। ठीक है, साइक्लिक है, ऑर्डर में साइक्लिक है, चलता रहता है। कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे सॉइल से प्लांट निकला, प्लांट को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को स्नेक ने खाया, फिर स्नेक डेड और डिके हो गया, मर गया, ये मान लीजिए, तो डिकम्पोजर्स ने उस पर काम करके वापस उसको सॉइल में मिला दिया, राइट? फिर से अगेन सॉइल में से प्लांट उगेगा। सो दिस इज द साइकिल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक, थर्ड पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए, इट ऑल्सो फॉलोज 10% एनर्जी लॉ। ठीक है, मैं यहीं पे बता दे रही हूँ इसको, आगे ये फूड चेन में हमें पढ़ना है बट यहाँ पे समझ लेंगे चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंड्समैन लॉ। ठीक, इतने पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। आगे के पॉइंट्स मैं कवर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो हम यहीं से इसको कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चाहो तो प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हो वीडियो के साथ साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे विद दिस 10% एनर्जी लॉ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बने रहिए साइंस सरल के साथ, आगे बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो आने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।